हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीआर एजुकेशन। तो गाइस, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 केमिस्ट्री के पहले चैप्टर को, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और इसमें बहुत सारे इक्वेशंस हैं जिसे हम आगे डील करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें बोल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपेंस व्हेन मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर. An iron tawa nail is left exposed to a humid atmosphere. Grapes get fermented. Food is cooked. Food gets digested in our body. We respire. ठीक है। हमें बोला गया है इस इन चीज़ों के बारे में सोचना है कि क्या होगा अगर हम दूध को रूम टेम्परेचर पे छोड़ देंगे। फिर आयरन नेल को अगर हम ह्यूमिड टेम्परेचर पे छोड़ देंगे, ह्यूमिड एटमोसफेयर में छोड़ देंगे तो क्या होगा उसके साथ। तो देखते हैं आगे क्या लिखा है। इन ऑल द अबव सिचुएशन द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस हैव समवॉट चेंज्ड. मीन्स इन सभी केसेस में नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस मीन्स इनकी नेचर एंड आइडेंटिटी दोनों चेंज होगी. वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर इन आवर प्रीवियस क्लासेस. Whenever a chemical change occurs, we can say that a chemical reaction has taken place. मीन्स जब केमिकल चेंज होता है तो केमिकल रिएक्शन टेकन प्लेस होता है. अब इसका डेफिनेशन क्या होता है केमिकल रिएक्शन का, चलिए वो भी एक बार देख लेते हैं. अ केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड. ठीक है, लिखते चलिए. तो केमिकल रिएक्शन हमारा होता है, केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड. मीन्स ऐसे रिएक्शन जिसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हैं और उसकी प्रॉपर्टी इंटायरली डिफरेंट होती है फ्रॉम द प्रॉपर्टी दैट एग्जिस्ट अर्लियर. जैसे एग्जांपल में लेते हैं हम राइपनिंग ऑफ फ्रूट. मीन्स फ्रूट का पक जाना है और हमारे ये सब कंडीशन, जैसे मिल्क रूम टेम्परेचर में फट जाता है. उसके बाद फिर आयरन तावा जब ह्यूमिड एटमोसफेयर में रहता है तो रस्ट होने लगता है वो सब. फूड इज कुक्ड, जब खाना पक जाता है. अगर एक बार खाना पक गया तो वो दोबारा आप उसके ओरिजिनल फॉर्म में नहीं ला सकते. फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी. एक बार फूड डाइजेस्ट हो गया तो आप फूड को उसके ओरिजिनल फॉर्म में नहीं ला सकते. तो ये सब है केमिकल चेंजेस. अब देखते हैं केमिकल चेंज में आखिर होता क्या है. ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन अ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस. मीन्स एटम्स का अरेंजमेंट होता है. हम आगे की एग्जांपल्स में समझेंगे, पहले इसे देखते हैं. Chemical reaction involve the breaking of the old chemical bonds which exist between the atoms of the reacting substances and then making of new chemical bonds between the rearranged atoms of new substances. मीन्स केमिकल रिएक्शन में ये होता है कि ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड केमिकल बॉन्ड्स. मीन्स मान के लिए मान के चलिए दो एलिमेंट्स कंबाइन कर रहे हैं, उनके बीच कुछ बॉन्ड होगा विच एग्जिस्ट बिटवीन देम, ठीक है, ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस एंड द मेकिंग ऑफ न्यू केमिकल बॉन्ड्स. जब वो रिएक्ट करेंगे तो वो कुछ अलग प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे जिसका केमिकल बॉन्ड इंटायरली डिफरेंट होगा फ्रॉम द सब्सटेंस दैट इज अर्लियर प्रेजेंट. इंटायरली बिटवीन द अरेंज्ड एटम्स ऑफ न्यू सब्सटेंसेस. तो इसमें ये कहा गया है. चलिए एग्जांपल देखते हैं आखिर ये क्या होता है केमिकल बॉन्ड, क्या होता है केमिकल इक्वेशन रिएक्शन. जैसे हम एग्जांपल लेते हैं दो एलिमेंट की, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन. इसके बीच कुछ बॉन्ड होगा. मैग्नीशियम का कुछ एटम्स होता है और ऑक्सीजन का भी होता है. ये दोनों मिलके अगर इसे आप रिएक्ट कराओगे तो कुछ बॉन्ड बनाएंगे ये लोग. अब देखते हैं फाइनल रिजल्ट. फाइनल रिजल्ट रहेगा MgO. इसका बॉन्ड और इसका बॉन्ड इंटायरली डिफरेंट होता है. केमिकल रिएक्शन में यही होता है. तो इसे हम बैलेंस कर लेते हैं, वो बाद में हम सीखेंगे बैलेंस कैसे किया जाता है. तो
चलिए आगे देखते हैं। You may perhaps be wondering as to what is actually meant by a chemical reaction. How do we come to know that a chemical reaction has taken place? Let us perform some activity to find out the answer of these questions. इस एक्टिविटी 1.1 इसमें मैं बोल रहा है क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग इट विद सैंड पेपर। मीन्स पहले आपको एक मैग्नीशियम रिबन लेना है, उसे सैंड पेपर से क्लीन करना है। होल्ड इट विद अ पेयर ऑफ टंग्स, बर्न इट यूजिंग अ स्प्रिट लैम्प और बर्नर एंड कलेक्ट द एश सो फॉर्म्ड इन अ वॉच ग्लास एज सोन इन फिगर इतना। बर्न द मैग्नीशियम रिबन कीपिंग इट अवे एज फार पॉसिबल फ्रॉम योर आइज। मीन्स आपको टंग्स में पकड़ना है मैग्नीशियम रिबन को और उसे बर्नर या कैंडल की मदद से जलाना है और उसके ऐश को मीन्स वो जो बचेगा उसका राख उसे वॉच ग्लास में कलेक्ट कर लेना है। तो देखते हैं उससे क्या होता है। चलिए देखते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद अ dazzling white flame and changes into white powder. This powder is magnesium oxide. It is formed due to the reaction between magnesium and oxygen present in air. मीन्स हमारा मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का जो रिएक्शन हुआ उससे जो लाइट निकल रहा था वो किस कलर का था? मीन्स वो क्या था? वो डेजलिंग वाइट फ्लेम था एंड चेंजेस इनटू वाइट पाउडर। मीन्स जो हमारा फाइनल रिजल्ट प्रोड्यूस हुआ मैग्नीशियम ऑक्साइड वो था हमारा वाइट कलर का। इस एक्टिविटी से हमने ये देखा। अब है हमारे पास एक्टिविटी 1.2। टेक लीड नाइट्रेट solution in a test tube, add potassium iodide solution into this. What do you observe? लीड नाइट्रेट जैसे इसके फॉर्मूले होते हैं। हाँ, इक्वेशन बनाने के लिए आपको वैलेंसी अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। जैसे हमने इसकी बनाई तो देखते हैं मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है और ऑक्सीजन की भी वैलेंसी 2 होती है, तो वैलेंसी इसमें इंटरचेंज हो जाता है, तो ये हो जाता है Mg2O2। बट जब इवन रहेगी तो आप कट कर सकते हो, जैसे तो ये हो जाएगा MgO। बट यही अगर ऑड रहता है यहाँ पे तो आप नहीं कट कर सकते। जैसे एग्जांपल देखते हैं, एल्यूमिनियम का होता है 3, ऑक्सीजन का होता है 2, तो इसका हो जाता Al2O3, तो इसे हम कट नहीं करते। तो ये हमारा होता फॉर्मूला। तो लीड नाइट्रेट इसका होता है PbNO3 होल 2। लीड का वैलेंसी 2 होता है, NO3 का 1 होता है, जिसके कारण कि NO3 के आगे होल 2 हो जाता है, प्लस पोटासियम आयोडाइड Ki इक्वल टू PbI2 प्लस KNO3। आयोडीन का वैलेंसी 1 होता है, लीड का 2 होता है, जिसके कारण कि I2 हो जाता है। ठीक है, ये जो हमारा है ये कलरलेस लिक्विड है और ये भी हमारा कलरलेस लिक्विड है और ये भी हमारा कलरलेस लिक्विड है। बट ये देता है वाइट, ये देता है येलो, येलो प्रेसिपिटेट PPT। प्रेसिपिटेट क्या होता है वो आगे है यहाँ पे हमारे पास, तो हम समझ लेंगे क्या होता है। इस एक्टिविटी को हमने समझ लिया। अब देखते हैं एक्टिविटी 1.3। टेक अ जिंक ग्रेनुल इन अ कॉनिकल फ्लास्क और अ टेस्ट ट्यूब, ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड टू दिस। Do you observe anything happening around the zinc granules touch the conical flask or test tube? Is there any change in its temperature? मीन्स आपको एक कॉनिकल फ्लास्क लेना है, उसमें पहले आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालना है डाइल्यूट फॉर्म में और उसके ऊपर से जिंक ग्रेनुअल डाल देना है, मीन्स जिंक के ग्रेनुलेटेड फॉर्म। तो आप देखोगे कि जिंक के ऊपर हाइड्रोजन के बबल्स फॉर्म होंगे और कॉनिकल फ्लास्क भी गर्म हो जाएगा। So from the above three activities, we can say that any of the following observation helps us to determine whether a chemical reaction has taken place or not. Means हमने 3 एक्टिविटी जो आगे देखी उससे ये पता चलता है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या क्या होने चाहिए। मीन्स हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो उसके लिए हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक चेंज इन स्टेट, सेकंड चेंज इन कलर, थर्ड इवोल्यूशन ऑफ गैस,
फोर्थ चेंज इन टेम्परेचर, फिफ्थ फॉर्मेशन ऑफ पीवीटी प्रेसिपिटेट। अब चेंज इन स्टेट क्या होता है, जैसे हम लीड नाइट्रेट का एग्जांपल देख लेते हैं, जिसमें हमने एक कलरलेस लिक्विड को दूसरे कलरलेस लिक्विड के साथ ऐड किया, तो हमारा क्या बना, येलो कलर का प्रेसिपिटेट बना। मीन्स ये एक टाइप का सॉलिड होता है जो कि इनसॉल्युबल इन वाटर होता है। तो देखा, लिक्विड प्लस लिक्विड इक्वल टू सॉलिड बन गया, ये हुआ चेंज इन स्टेट। सेकेंड, चेंज इन कलर। आप फिर देख सकते हो इसी एग्जांपल को, लीड नाइट्रेट कलरलेस लिक्विड, पोटेशियम आयोडाइड ये भी कलरलेस लिक्विड, बट पोटेशियम लीड आयोडाइड ये हमारा येलो कलर का है। मीन्स दो कलरलेस लिक्विड मिलके एक येलो कलर के लिक्विड को फॉर्म कर रहे हैं। थर्ड, इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस, ये देखते हैं क्या होता है इवोल्यूशन ऑफ गैस। जैसे हम इसका एग्जांपल लेते हैं, जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमने जिंक को हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाला, ठीक है, तो ये हो जाएगा ZnCl प्लस H2, ये गैस होता है। तो देखिए, जिंक भी सॉलिड, जिंक हुआ हमारा सॉलिड, ठीक है, HCl हो गया हमारा लिक्विड, ये हो गया सॉलिड, और ये हो गया गैस। यहाँ क्या था, इवोल्यूशन ऑफ गैस, तो हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन हो रहा है ना, तो ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंज है। फोर्थ है चेंज इन टेम्परेचर। जब आप ये रिएक्शन करोगे लेबोरेटरी में, तब आप कॉनिकल फ्लैस्क को जिसमें हाइड्रोजन और जिंक को डालोगे तो वो गर्म हो जाएंगे। मीन्स इवोल्यूशन ऑफ टेम्परेचर मीन्स चेंज इन टेम्परेचर हो जाएगा, ये कॉनिकल फ्लैस्क हमारा गर्म हो जाएगा। फिफ्थ थिंग है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ये चीज़ एनसीईआरटी में नहीं थी मगर काफ़ी बुक में है, तो मैंने लिख लिया है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट क्या होता है, मैंने जैसे आपको समझाया था कि वो छोटे छोटे दाने रह जाएंगे, मीन्स सॉलिड रह जाएंगे। लीड नाइट्रेट और पोटेशियम हाइड्राइड को जो हम ऐड करते हैं, येलो कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। मीन्स एक ऐसा सॉलिड जो कि वाटर में इनसॉल्युबल होता है, उसे हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। एज वी ऑब्जर्व द चेंजेस अराउंड अस, we can see that there is a large variety of chemical reaction taking place around us. We will study about the various types of chemical reaction and their symbolic representation in this chapter. तो आज के लिए गाइस इतना ही। आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो शेयर सब्सक्राइब लाइक कर दें। थैंक यू।